हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 8.3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। और इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आसान ढंग से। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखते हैं साइन ए वाला। देखते हैं साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, कोसेक ए, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हमें एक सर्वसमीका पता है, एक सूत्र पता है कि 1+ कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक ए। तो इस कोसेक ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसको 1/√1+ कोट स्क्वायर ए। तो ये साइन हमारा कोट के पदों में व्यक्त हो गया। अगला देखते हैं सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि 1+ tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चढ़ेगा, हमारा अंडर रूट चढ़ जाएगा। 1+ tan स्क्वायर ए इजिकल टू सेक ए। तो सेक ए के स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो सेक ए के स्थान पे हमने लिख दिया अंडर रूट 1+ tan स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि tan किसका उल्टा होता है। तो tan को हम 1+1 कोट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। अब अगला पार्ट देखते हैं tan ए को कोट में बदलना है। तो tan ए बराबर क्या होता है, 1/कोट ए। तो ये साइन हमारा कोट के पदों में व्यक्त हो गया, सेक भी हमारा कोट के पदों में व्यक्त हो गया और tan भी हमारा कोट के पदों में व्यक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आसान क्वेश्चन है ये, काफ़ी कम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। तो मतलब सेक के पदों में लिखना है। तो अन्य सभी को, अन्य में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, साइन ए, कोस ए, tan ए, कोट ए और सेक हमारा है ही। सेक के पदों में तो व्यक्त करना ही है हमको। और हमारे क्या आ जाता है, कोसेक ए। तो इनको हमको सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं साइन को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कोस स्क्वायर ए। कोस इधर ले गए हम, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर ए। तो इस साइन के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर ए। अब कोस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1/1 सेक स्क्वायर ए। चाहे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, चाहो तो इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं, आगे वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अंडर रूट इसका हम एलसीएम ले लेंगे सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। या इसका अंडर रूट तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें से -1 है। तो इसको तो अंडर रूट में ऐसे ही लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1। लेकिन इसका स्क्वायर है, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए। तो हमारा ये हो गया, हमारा साइन ए जो सेक के पदों में व्यक्त हो गया। अब हम इसको tan वाले को करेंगे। तो हम जानते हैं tan ए को क्या लिख सकते हैं हम, तो 1+
टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा हमारा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। या यहाँ से हमें मान किसका निकालना है, टेन का निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इस वन को हमने इधर ले गए, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो हम टेन के स्थान पे क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये हमारे किसके, सेक के रूप में व्यक्त हो गया। अगला हम किसको चेंज करेंगे, कोस को करते हैं, कोस। देखो कोस है, कोस कोस तो खुद ही किसका उल्टा होता है, ये सेक का उल्टा होता है, सेक का। तो ये सेक के रूप में चेंज हो गया। इसके बाद हम करेंगे कोट को। हम जानते हैं कोट ए, कोट ए किसका उल्टा है, होता है 1/10 ए। अब 10 ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/, अभी 10 ए का हमने मान निकाला है, ये निकाला है 10 ए। 10 ए को हम सेक के पदों में इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे हम अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो हमारा एक कोट भी चेंज हो गया सेक के पदों में। अब हम चेंज करेंगे कोसेक को, कोसेक ए। हम जानते हैं कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए। अब साइन ए को हमने अभी सेक के पदों में चेंज किया था, ये किया था। तो 1/, इसको लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो हमें सेक के पदों में व्यक्त करना था सवाल को, ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना था। तो हमने साइन के मान को व्यक्त कर दिया सेक के पदों में, कोस वाले को हमने सेक के पदों में ये कर दिया इधर, और टेन को सेक के पदों में ये किया है, और कोट ये और कोसेक ये किया है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। इसके मान निकालना है। प्रश्न एक है, प्रश्न लिख लेता हूँ इसको। पहला प्रश्न है, तीसरे का पहला है। ये पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसका मान निकालना है, मान बताना है इसका क्या मान आएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों कोणों का योग कितना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बैठेगा, 90। इस कंडीशन में हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको साइन स्क्वायर 63, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, और इस वाले को चेंज कर लेते हैं। तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस ये पहला वाला कोण 63 बटे, इसमें मैं पहला वाला चेंज कर लेता हूँ कोस स्क्वायर, इसको भी हम 90 माइनस ये वाला कोण इसमें घटाएंगे, क्योंकि 73 घटाएंगे 90 में से तो कितना प्राप्त होएगा, 17 प्लस, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। आगे इधर देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा में। तो थीटा के स्थान पर 63 है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर 63 में बटे। ऐसी कोस हमें पता है, कोस 90 माइनस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 73 डिग्री में प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 होता है। ये एंगल हमारे क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ 63 है, यहाँ 63 है, साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो गया, 1, और इसका भी मान हमारा कितना हो गया, 1/1 अर्थात 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो सेकंड पार्ट है ये तीसरे का। इसमें भी देखेंगे
इन दोनों कोणों को जोड़ के देखेंगे तो 65 25 90 होता है, 90 होता है, इसलिए 25 65 जोड़ेंगे तो ये भी 90 होता है। तो किसी एक को चेंज कर लेंगे इसमें से भी। तो ये साइन स्क्वायर सॉरी साइन 25 और इसको कोस, इसको हम लिख देंगे 90 माइनस 25, ये वाला कोण घटा लेंगे 90 में से, प्लस इसमें भी किसी एक को चेंज कर लेंगे हम, कोस 25 डिग्री, और इसको साइन, इसको लिख देंगे हम 90 माइनस 25 डिग्री, ये वाला 90 में से घटा लेंगे एंगल। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 25 डिग्री। अब कोस 90 माइनस है या थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा में ही होता है। तो साइन कोस 90 माइनस 25, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री में चेंज, जमा कोस 25 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा में ही। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस 25 में ही वो चेंज हो जाएगा। ये साइन 25 है, यहाँ भी साइन 25 है, ये बीच में इनटू है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस ये कोस कोस, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री, और इनका मान कितना प्राप्त होएगा हमें, 1। तो इसका क्या आंसर आ गया हमारा, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4वां क्वेश्चन है, और इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में कहा है कि ये किसके बराबर है, 4 विकल्प हमें दिए गए हैं, इनमें से 4 में से एक आंसर ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है सवाल में फर्स्ट में 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, ये किसके बराबर है। तो हमें पता है यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर है माइनस क्या बना है, टेन स्क्वायर है। हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हमने इसको इधर फेंक दिया, बराबर से इधर ले गए हम। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1, तो 9 गुणा 1, अर्थात इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 9 आ गया। तो इसका मतलब ये इसका बी ऑप्शन हमारा सही है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड देखते हैं, पूछा है इसमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 1 प्लस टेन को हम किस में लिख लेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा में, प्लस सेक को 1 अपॉन कोस थीटा में लिख लेंगे। इसी प्रकार 1 प्लस कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, और कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा में हम इसको लिख लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ कि टेन थीटा हमेशा साइन थीटा बटे कोस थीटा में लिखा जाता है, और कोट हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में लिखा जाता है। तो हमने इसको चेंज कर लिया, या हमने इसका एलसीएम लिया, तो कोस थीटा एलसीएम में आ गया। तो इन दोनों में तो कोस है, लेकिन यहाँ कोस नहीं है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा एलसीएम में कोस थीटा जमा साइन थीटा और प्लस 1। इसी प्रकार हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा साइन थीटा जमा कोस थीटा माइनस 1। अब हम देखें तो ये सेम है, यहाँ पे सेम है, ये भी हमारा सेम है, और यहाँ भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। मतलब एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रखा है। इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या करेंगे हम इस कंडीशन में, पहले का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा जमा साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, और दूसरे वाले का वर्ग कर देंगे, दूसरे वाले का वर्ग, और बीच में माइनस हम लगा लेंगे। ऐसे नीचे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, कोस थीटा और साइन थीटा। आगे देखते हैं, इसका हम सूत्र खोल देते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लेंगे, इसका स्क्वायर जमा दोनों की गुणा का दुगना। इसी प्रकार खोलेंगे हम इसका पहले का स्क्वायर जमा साइन का स्क्वायर जमा 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कोस थीटा और साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन, यह आ गया हमारा कोस थीटा और साइन थीटा। हमें पता है
इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 रख दिया और 2 कोस थीटा और साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा। ये 1 से 1 कट गया और क्या बचा हमारा 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। कोस साइन से साइन, कोस से कोस कट गया तो क्या बचा हमारा 2। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो दूसरे वाले का आंसर क्या है हमारा सी आंसर हमारा ठीक है। 2 आंसर। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है इसका सेक ए। ये अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विकल्प के रूप में। एक नंबर के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये पूछा है ये किसके बराबर है, तो सेक होता है 1 अपॉन कोस ए, tan को हम साइन ए बटे कोस ए ब्रैकेट में, इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। इसका हमने एलसीएम ले लिया है यहाँ कोस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए जी, दोनों में कोस कोस दे रखा है तो 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है 1 माइनस साइन ए। फिर यही फार्मूला रखा है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, यहाँ प्लस माइनस की कंडीशन है, यहाँ साइन है यहाँ साइन है, तो क्या होगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। हमारा कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा बटे नीचे कोस है। तो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। हमें पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। इस कोस से एक पावर कट जाएगी तो क्या आ जाएगा इसका आंसर कोस। हम जानते हैं हमने ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हमें साइन स्क्वायर ए जब कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है तो हमें यहाँ से मान निकालना है कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया कोस स्क्वायर ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा कोस। तो इसका हमारा डी आंसर हमारा ठीक है। और हम फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, ये फोर्थ पार्ट है इसका, तो इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर ए बटे, हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए। हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, तो 1 अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे, इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक को हम कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए गुणा ये ऊपर पहुंच जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो इसलिए हमारा कौन सा इसका डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।